अगर सच में अपने प्रोटेस्ट को कामयाब करना चाहते तो हिंसा से बचो, बैठ जाओ। पुलिस के साथियों को मैं कहूंगा कि कोई लाठी ना चलाए बहनों को, भाइयों को, ये ठीक नहीं होगा। एक लड़की बीमार हो गई है, कोमा में चली गई क्या? बीमार हो गई है? हाँ, रास्ते में चिपा गई पूरी। आप लोगों पे भी लाठी चार्ज किया? हाँ, मुझ पे लगाए, देखो वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज हुआ? हाँ, बहुत पत्थर भी मारे हैं। पत्थर मारे गए? हाँ, पत्थर। किसने मारे? पुलिस वालों ने। सारे इसमें इंजर्ड हो गई है ये। सारे लोगों को खूब मारे हैं। ये लड़की देखो, चेहरा देखिए आप। खूब डंडा चार्ज किए हैं, सिर पे डंडा मारे हैं। इसका फेस देखिए सिर पहले। पे मारे हैं ज्यादातर। ये देखिए फेस है। ये लड़की बेसुध है। सारे लोग यहाँ पे थे, पुलिस पीछे से आई और इतना तेज मार रही थी लाठीचार्ज, भीड़ इतनी थी, भगदड़ मच गई। अब बताइए उस लड़की का क्या हाल हुआ। इतनी रहम भी नहीं खा रहे, इतनी तेज मार रहे थे। अब आप लोग डरेंगे, क्या करेंगे? वापस जाएंगे पास में संसद भवन है और आप तब भी कह रहे डेमोक्रेसी खत्म? हमें तो जाने नहीं दे रहे हैं ना। हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री का ईगो इस देश के शिक्षा व्यवस्था से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बी टीम बैठी हुई है। बी टीम बैठी हुई है। बी टीम उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है विदेश में, इसलिए उसका बी टीम पढ़ा है। जरा खेत में खटने के लिए बोलो ना एक दिन, उसके बाद बताओ। धान रोपने रोपाई छोड़ करके आए हुए हैं यहाँ। ऐसे कोई मारा जाता? हम क्या गुंडे आतंकवादी हैं या दूसरे देश से भाग के आए? मतलब क्या है, सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात का। एक लड़की सीरियस है, नाक और कान में से उसका खून निकल रहा था। किसकी वजह से उनकी लाठी से मारा था ना। पुलिस ने देखा नहीं ये लड़की है कौन है? नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं देखा। सब अंधे हो चुके हैं, सब अंधे हो चुके हैं, इनकी मानसिकता अंधी हो चुकी है। आप लोग लगातार जंतर मंतर से कवरेज देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। पीछे के दरवाजे से चारों तरफ से बंद किया गया है और ये चंद्रशेखर यहाँ पहुँचे हैं अपनी आर्मी के साथ में। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो भीड़ है पूरी तरीके से हर तरफ फैल चुकी है। लाठी चार्ज यहाँ पर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद यहाँ जनता के साथ पहुँचे और कूच कर रहे संसद की ओर। लोग उनके पीछे लगातार भाग रहे हैं समर्थन में। प्रशासन का पहरा है, हर तरफ से लोगों को जाने से रोका जा रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद घेराव करने बताया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि वो यहाँ ना पहुँच सके। वंदे मातरम के नारे के साथ, जय भीम के नारे के साथ चंद्रशेखर आजाद ने डेरा डाल दिया है जंतर मंतर पर। पुलिस के प्रशासन की गाड़ी पर बैठ गए हैं और अब यहाँ से वो लोगों को जब हम अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमारे बीच में बहुत सारी बहनें, नौजवानों की जिम्मेदारी हो कि बैठे, जो बहनों का प्रोटेक्शन हो सके। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। नौजवान बहनों को तभी तो बचाएंगे बहनों को जब आप लोग बैठोगे। हम लोग तो बैठे आओ, लाठीचार्ज के बारे में पूछेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर सच में अपने प्रोटेस्ट को कामयाब करना चाहते तो हिंसा से बचो, बैठ जाओ। बैठ जाओ, इसी में भलाई है, तुम्हारी भलाई इसी में, बैठ जाओ। और पुलिस के साथियों को मैं कहूंगा कि कोई लाठी ना चलाए बहनों को, भाइयों को, ये ठीक नहीं होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक दूसरे को बिठाओ। आपकी मैं समझता हूँ गलत हुआ, उसका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन अभी इनको अब संभालना पड़ेगा। देखो, आपके इतने महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट में एक आदमी पत्थर फेंक के पूरे प्रोटेस्ट को कर देगा और इनको मौका देगा लट जाने का। बैठ जाओ, अगर आप सच में प्रोटेस्ट करने आए तो बैठ जाओ। कौन संभालेगा प्रोटेस्ट को? लाठी से मत डरो, भगत सिंह को मारने वाले लोग लाठी से मत डरो, बैठ जाओ बस। बना लोगे तो मैं उनके पास जाके उनको संभाल लूंगा। बना लोगे ना शांति? वचन दो, शांति बनाओगे। ऐसे हाथ लगा के वचन दो। सुनो, ऐसा प्रोटेस्ट इतिहास में दोबारा नहीं होगा। अगर आज हिंसा हुई तो ये कभी कल आने नहीं देंगे हम लोगों को। यहाँ बैठ जाओ सुकून से, इसी को समझो। लाठियों का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन अपने जो अधिकार छीन रहे वो नहीं मिलेंगे। बैठ जाओ, आज ही वार्ता होगी, आज ही सरकार वार्ता करेगी आपसे। बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ, हिलना मत। सर क्या कहेंगे? ऑलरेडी लाठी चार्ज कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जहाँ लाठी चार्ज हुआ है वहाँ किसने किया पूछेंगे। बैठ के चला, बैठ के जो लोग। चंद्रशेखर आजाद और उनके तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार वो अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होइए, क्योंकि अगर आज ये प्रोटेस्ट खराब हो गया
तो फिर दोबारा ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा और अगर कोई भी असामाजिक तत्व इसको खराब करता है तो दिल्ली पुलिस एक्शन करेगी और उससे जो प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे। ये देखिए पीछे का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। हर रास्ता जो संसद की ओर जाता है, जो जंतर मंतर की ओर जाता है, वो बंद कर दिया गया है और ये अच्छी खासी भीड़ है जो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चल रही है, उनके पीछे चल रही है। लाठीचार्ज किया गया है, लोगों को डराया धमकाया गया, उनको भगाया गया है। आप दूर तक देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है। एक लड़की बीमार हो गई है, कोमा में चली गई क्या? बीमार हो गई है? हाँ, रास्ते में चिपा गई पूरी। आप लोगों पे भी लाठीचार्ज किया? हाँ, मुझ पे लगा, देखो यहाँ पे लगी है जोर से, पूरा भिगा दिए पानी फेंक के। पीछे पानी भी फेंका गया इस साइड, इस तरफ से। ये ऑफिस में से निकल हाँ, इधर से एक्सीडेंट हो गया तो रास्ता बंद कर दिया है। क्या आप लोग कुछ वहाँ पे उग्र कर रहे थे? कुछ नहीं, हम लोग खड़े थे, शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए थे। हाँ, फिर भी लाठीचार्ज कर दिया अंदर जाने के लिए। देखिए तमाम पानी फेंक रहे हैं हम पर, लाठीचार्ज कर रहे, उधर घुमा के हमको मार रहे हैं। वाटर कैनन इन पर चलाई गई है और स्थिति देखिए, सारे लोग जितने भी यहाँ पर युवा हैं, जो लोग शायद संसद की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, जंतर मंतर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब पर वाटर कैनन चार्ज की गई है, लाठी चार्ज किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पहुंचे हैं। हाल चंद्रशेखर आज़ाद अपने समर्थकों के बीच पीछे के रास्ते से पहुंचे। यहाँ से कुछ दूरी पर ही संसद भवन है और आप देखिए आगे जाने की कोशिश की जा रही है। ये रास्ता है जो शायद जंतर मंतर की ओर जाता है, संसद की ओर जाता है, उस रास्ते में अब ये लोग जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में एक ही अपील की जा रही है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बने रहिए। पुलिस प्रशासन एक्शन करता है तब भी सब्र कीजिए, शांति से रहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के इस प्रदर्शन की देखिए मजबूती उसी में है। ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा है। सोनम वांगचुक को उठा करके लोग ले जाते हैं, फिर भी लोग शांति बनाए रखते हैं। और अगर जब ये प्रदर्शन का पूरी तरीके से परीक्षा है, अगर आज शांति भंग हो जाती है इनके द्वारा, किसी भी द्वारा, तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रास्ता प्रशासन के लिए खोल देगा इन पर बर्बरता से लाठी चलाने के लिए, इन पर जो है पूरी तरीके से असॉल्ट करने के लिए। और वही चंद्रशेखर आज़ाद शायद यहाँ पर एक चेतावनी एक दे रहे हैं कि आप लोग शांति से यहाँ बने रहें। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच होती है, चूक हो जाती है, तो प्रशासन तैयार है इस नाम पर लाठी चार्ज करने के लिए, असॉल्ट करने के लिए कि ये जो तमाम लोग हैं ये कहीं ना कहीं देखिए पहले से इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये लोग वायरस हैं। अगर यहाँ पर जरा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। एक एपिसोड पुलिस का हो चुका है, लाठीचार्ज बर्बरता से लोगों पर कर दी गई है और अब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरीके से आप लोग भी थे क्या उस तरफ? हाँ, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ? हाँ, बहुत तेज, पत्थर भी मारे हैं। पत्थर मारे गए? हाँ, किसने मारे? पुलिस वालों ने, पुलिस वालों की तरफ से पत्थर मारे? हाँ जी, लाठीचार्ज भी हुआ, पत्थर भी मारे। तो क्या आप लोग किसी तरीके का? कई लोगों को चोट लगी हुई है, सर फूट गए, बहुत लोग घायल हो गए, सर भी फूट गया, खून बहुत बह रहा है उन लोगों का। पुलिस की तरफ से पत्थर? जी जी, बहुत, हाँ, बहुत लाठी मारी, बहुत अंधाधुंध लाठी, बिना कोई वार्निंग के कुछ भी आप देखिए आप, एक लड़की सारे इसमें इंजर्ड हो गई है। ये सारे लोगों को खूब मारे हैं। ये लड़की देखो, चेहरा देखिए आप, खूब डंडा चार्ज किए हैं, सिर पे डंडा मारे हैं। इसका फेस देखिए, सिर पे मारे हैं ज्यादातर। ये देखिए फेस है, ये लड़की बेसुध है। ये संसद भवन जाने की तरफ थी, संसद के रास्ते में आप लोगों ने साथ किया है। क्या आप लोग किसी तरीके का उग्र कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। वो लोगों 10-12 पुलिस 10-15 लोग आए थे, डंडा चार्ज लेके एक बार मारने लगे सारे लोगों को। क्या कोई शांति खराब की गई? ना ऐसा आप लोग शांतिपूर्ण तरीके हाँ, पूरे तरीके से आगे ना पीसफुली हो रहा है प्रोटेस्ट। बस जो पुलिस वाले हैं वो डायरेक्ट लाठी चार्ज कर रहे हैं अब बच्चों पे। मतलब कोई किसी को कोई वो नहीं दिया गया कि लाठी चार्ज करने का, किसी तरह का अल्टीमेटम कुछ नहीं। जैसे संसद की तरफ जा रहे हैं, कंपनी है, ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, पुलिस पीछे से आई और इतना तेज मार रही थी, लाठीचार्ज, भीड़ इतनी थी, भगदड़ मच गई। अब बताइए उस लड़की का क्या हाल हुआ, इतनी रहम भी नहीं खा रहे, इतनी तेज मार रहे थे। अब आप लोग डरेंगे, क्या करेंगे, वापस जाएंगे? क्यों डरेंगे हम? डरने के लिए आए हैं। इस्तीफा लेके रहेंगे, इस्तीफा लेके रहेंगे।
तो शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे चलेगा। शांतिपूर्वक बनाए रखे हैं पुलिस अपना। 20 दिन से शांति तो चल रही। लेकिन आप कुछ लोग खराब कर रहे हैं इसको। नहीं मैम, खराब तो पुलिस प्रशासन, ये लोग कह रहे हैं पुलिस की तरफ से। सरकार जब सुनेगी नहीं। पहले का प्रोटेस्ट होता है शांति से, पुलिस को ठीक है, तो 20 दिन से बैठे हैं ना शांति से, कब तक बैठेंगे? सालों निकाल दें, ऐसे तो बैठे ही रहेंगे। अन्ना का भी आंदोलन हुआ था, 11 दिन में समाप्त हो गया था। सरकार ने बात की थी, तो सरकार का यहाँ पर सरकार क्यों नहीं सुन रही है, उल्टा लाठी चार्ज कर रही है? आप कहाँ सुनेगी? जब तक मोदी गलती है उनकी, क्यों नहीं सुनेंगे? गलती है तो गलती दिखाएंगे नहीं ना अपनी सामने से। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, पास में संसद भवन है और आप तब भी कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो तो गई। जाने नहीं दे रहे हैं ना, हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री का ईगो इस देश के शिक्षा व्यवस्था से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देश की जनता से भी ऊपर देश की जनता से भी बहुत ज्यादा ऊपर प्रधानमंत्री का ईगो जा चुका है। कहते हैं जिस और युवा जाते हैं, जिस और जवानी चलती है, उस और जवानी चलता है। सरकार क्यों नहीं चल रही? क्योंकि प्रधानमंत्री जवान नहीं है ना, तो जवानों की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। लेकिन वो तो कहते हैं दिल से बहुत युवा है, युवाओं की बात करते हैं। नहीं, वो झूठ बोलते हैं। अम्बानी की सुनेगी। मोदी तो विदेशों में घूम रहे हैं, मोदी तो विदेशों में घूम रहे हैं। तो देखिए, जंतर मंतर में कई घंटों की कार्यवाही जारी है। तमाम लोग उस तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। अब देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया का यहाँ पर बहिष्कार हो रहा है। गोदी मीडिया ये छात्रों की आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन को देशद्रोही बता रहे हैं, खालिस्तानी। यहाँ से इनको आज गोदी मीडिया को, ये देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाना नहीं चाहते। देश में लगातार छात्र जो है सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये देश की गोदी मीडिया देख सकते किस तरह से दुम दबा के भाग रहे हैं। छात्रों ने आशीष को खदेड़ा है, जबकि देश के संविधान में चौथा पिलर जो है वो हमारी देश की जनता की आवाज है, लेकिन ये गोदी मीडिया दुम दबा के उधर भागी। देख सकते हैं आप गोदी मीडिया क्या दिखा रही है यहाँ पे? वहाँ पे जैसे कि ये भाई तो हमारे ये वीडियो बना रहे हैं कि लोगों को दिखा रहे हैं, इनका आगे फोन जबरदस्ती पकड़ के इन्होंने बोला गोदी मीडिया तुम गलत खबरें क्यों फैला रहे हो। उन्होंने आके इस भाई का हाथ का फोन पकड़ के नीचे मरोड़ने लगा। फिर हम सबने आके बोला कि आपने हाथ क्यों लगा रहे हो? हिंसा भी कर रही है। हाँ, हिंसा भी, उसका हाथ पकड़ के मोड़ रहे थे, मोबाइल उसका पकड़ लिया, तो हम लोग आगे छुड़वाए। जैसे आपका नहीं जितना पहुंचेगा उतना उसके पास पहुंचा ना, वो प्रेशर क्यों नहीं बना रही है? ताक क्यों रहे, देख क्यों रहे? हम लोग को देख रहे हैं कि कितना उग्र होता है। यही चाहता कि उग्र हो ताकि हम उसको मार करके बैठा दें, भड़काने की नहीं तो क्या 20-30 दिन से बैठे हुए ईमानदारी से किसी को गाली दिए, इज्जत से बोल रहे हैं रिजाइन करो, नहीं तो सुधार करो। सुधार नहीं करेगा तो क्या कर रहा है बैठ के? तो क्या आप लोगों मीडिया क्या कर रही है? मुर्गा लड़ा रही है और लोगों को क्या दिखा रही है? मानसिकता खराब करके रख रखी है उन लोगों ने। कह रहे हैं यहाँ पर उग्र वो बी टीम बैठी हुई है। बी टीम बैठी हुई है, बी टीम। उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है विदेश में, इसलिए उसका बी टीम पढ़े। जरा खेत में खटने के लिए बोलो ना एक दिन, उसके बाद बताओ धान रोपने रुपए छोड़ करके आए हुए हैं यहाँ। 1 महीने तक गोदी मीडिया नजर नहीं आती, लेकिन जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया जाता है तब सब नजर आते हैं। हाँ, तो वही तो पूछ रहे क्यों आया? किसी को मालूम नहीं था सोनम जी को उठाया जाएगा, मीडिया वहाँ मौजूद होती है। वो तो सब पहुंचाते हैं ना, ये इंसान पहुंचाते हैं ना। ये सब चीज पहले से ही प्री प्लान होता है इनका, ठीक है। जहाँ पे कुछ भी पहले से होता है वहाँ पे मीडिया और बजरंग दल वाले पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट होता है, इनके पता नहीं कौन कौन से कहाँ से VHP बजरंग दल वाले आ जाते हैं यहाँ पे, अंधभक्त आ जाते हैं मीडिया और प्रोटेस्ट खराब करने के लिए, इधर उधर से उग्रवादी करने के लिए। ऊपर से थोड़ा कम वो करते हैं, थोड़ा कम गोदी मीडिया कर देती है, ठीक है। और पहली बात, जब भी कभी भी आंदोलन, किसान आंदोलन ले लो, चाहे युवाओं का आंदोलन ले लो, पिछले 12 साल से 80 से पेपर लीक हुए, ठीक है। और इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। हाँ, देश का मीडिया भी सवाल नहीं कर रहा है सरकार। वो बिल्कुल नहीं करता है, हलाल है। अगर देश का मीडिया सवाल करता, संविधान का चौथा स्तंभ अगर नहीं आना पड़ता। क्या हुआ आपके साथ में? हम सामने थे, लड़कियां हमारे सामने थी, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज चालू कर दिया, हम सामने थे, लड़की को मार के नीला कर दिया, मार रहे थे। देखिए बहुत सारा हंगामा यहाँ पर हो गया है, बहुत सारे बच्चों के साथ झड़प की गई है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं और पुलिस वाले हैं जो लगातार यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, उन बच्चों को हटा रहे हैं। और एक तरीके से यहाँ पर जो छात्र उन पर बर्बरता की जा रही है। सिर्फ क्या मांग रहे हैं वो? यही तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी पोजीशन को सही से संभाल नहीं पा रहे। क्या हुआ इनके साथ? इनको मारा है पुलिस वालों ने और हम शांति से खड़े थे, फिर भी मार रहे। अगर हमें अपने देश में ही अपनी हक की आवाज उठाने के लिए इतना मारा जाता है तो हमें अपने देश में हक की आवाज उठाने का क्या फायदा है? ये देश हमारा है या कि नहीं है, हमें बताइए। अगर हम अपने देश में अपनी हक की आवाज नहीं उठा सकते तो क्या हमें देश में रहने का अधिकार नहीं है? ऐसे कोई मारा जाता? हम क्या गुंडे हैं, आतंकवादी हैं या दूसरे देश से भाग के आए? मतलब क्या है? सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात का।
हम सरकार से जवाब मांगते हैं, हम अपनी हक की आवाज उठाने आए थे। क्यों लाठी चार्ज वहाँ पर किया जा रहा है? क्या आप लोग कोई उग्रता कर रहे थे क्या? कुछ नहीं कर रहे थे मैम, खड़े थे बस, शांति से खड़े थे हम तो। थोड़ा क्या इनको मेडिकल एड्स की जरूरत है, लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं है। आप सोचिए, गर्मी है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ये लोग एक सिंपल सी मांग कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है क्या करना है, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है। आखिर ये देश की जनता है, इसके साथ क्या करना चाहिए नहीं, कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। हालांकि किसी के इशारे पे किया जा रहा है, मनमर्जी एक्शन लिया जा रहा है। ऑफ कोर्स किसी के इशारे पे, मतलब मोदी की साइड से ही करा जा रहा है, सरकार करवा रही है ये। और ये जो सरकार है, ये जो मतलब खराब कर रही है व्यवस्था को, ये जो इन्होंने, हम लोगों ने सबने वोट देकर इस सरकार को बनाया है, और ये लोग ही खराब कर रहे हैं इस व्यवस्था को। अब देखिए, व्यवस्था के नाम पर पुलिस ने चारों तरफ पहरा तो लगा दिया, रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी की हालत खराब हो जाए, उसकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ दूर दूर तक कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही है। क्या ये बर्बरियत होनी चाहिए इनके लोगों के साथ? हम पूछना चाहते हैं इस गवर्नमेंट से, ये बर्बरियत करके तुम रह लोगे इस कुर्सी पे बैठ के? ये मोदी रह लेगा कुर्सी पे बैठ के इस बर्बरियत के साथ जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं? हमने आपको बनाया है, हमने आपको कुर्सी पे बिठाया है, और आप हमारे साथ ये करेंगे तो ये कहाँ जाएगा आपको, ये आपकी कुर्सी, और कहाँ जाएगा ये देश? सोचिए इस बात को एक बार। जा रही है देश के युवाओं के साथ में, देखिए इनकी हालत खराब है। क्या इनके कपड़े पहले से उतरे हुए थे या नहीं, ये पहने हुए थे, जबरदस्ती मारा है। छात्रों की हालत खराब होती जा रही है और सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है। कुछ मिनट की दूरी पे संसद भवन है, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इन लोगों ने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए, ये डर की वजह से ही तो डर रहे हैं ये लोग, बिकॉज ऑफ दैट्स व्हाई ये रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं हर जगह के। अगर नहीं डरते तो फिर ये रास्ते भी खुले रखते और ये सुनते भी बातों को। क्या लड़कियों के साथ भी इस तरीके से? बिल्कुल, किसी को नहीं ऐसा है। देखो अभी आपको लड़की हो या लड़का, हर कोई कॉकरोच है, और ये कॉकरोच को एक जैसा अंजाम दे रहे हैं सबको। देखिए एक लड़की सीरियस है, नाक और कान में से उसको खून निकल रहा था। किसकी वजह से उनकी लाठी से मारा था ना। पुलिस ने देखा नहीं ये लड़की है कौन है? नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं देखा। सब अंधे हो चुके हैं, सब अंधे हो चुके हैं, इनकी मानसिकता अंधी हो चुकी है, और ये अंधे हो के ये सारा काम कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के अंधे हो चुके हैं। एक लोग जो होता है, एक इंसान होता है जो अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देता। एक होता है आंख होते हुए भी वो खुली आंख नहीं रखता, बंद रख करके सारे काम करते हैं। देखिए, पुलिस कह देगी कि कुछ नहीं ऐसा हुआ। किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर किया जा रहा है, वीडियो बड़ा प्रमाण है। ये देखिए, महिलाओं पे किस तरीके से बर्बरता यहाँ पर की जा रही है। ये बेहद तगड़ी मारी, इतना तगड़ा लाठीचार्ज किया 3 बहनों को, वो चल नहीं पा रही लोग, इतना मारा है कि चल नहीं पा रही वो 3 बहनें, और आज भी वहीं पे लेटी हुई है। क्या कर रहे थे आप? सिर्फ नारे लगा रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांग रहे थे, पीसफुल कर रहे थे, कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया, इतना तेज मारे। पूछ रहे थे कि हमें आगे जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, सब लोग ये बातचीत कर रहे थे, सब आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरे पहले लात मार दी, मेरे पेनिस पे, मेरे बहुत तेजी लग गया। उसके बाद मैंने उनकी लाठी ली, मैंने कहा आप लाठी नहीं चलाओगे, तो दूसरे वाले ने मुझे लात मारा मेरे बैक पे, और मैं पेड़ पे गिर गया। जैसे मैं पेड़ पे गिर गया, उन्होंने मेरे सर पे गर्दन रख दी, लात रख दी उन्होंने। किस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट को इंजर्ड करने की कोशिश की। आप सोचिए कितना सेंसिटिव बंदा मर सकता है ऑन द स्पॉट, इतने इंसेंसिटिव इस समय दिल्ली पुलिस हो गई है। मेरे पीछे एक लड़की थी, मैंने उसका आखिरी दम तक पिछले 15 मिनट तक हाथ पकड़ा, लेकिन वो लड़की पता नहीं जिंदा या नहीं, उसके गले पे किसी ने लात रख दी। ऐसे मतलब टॉर्चर किया गया कि मेरे साथ 2-3 लोग फंसे हुए थे, मेरे हाथ 2-3 उन्होंने पकड़ रखा था। विदाउट लेडीज पुलिस के, अगर लड़कियों ने कोई गलती की भी होती इन कंडीशन, तो विदाउट लेडीज पुलिस के ये कैसे कर सकते हैं लड़कियों पे लाठीचार्ज? मतलब ये अपने कानून को फॉलो ही नहीं कर रहे, किसी भी चीज को। डेमोक्रेसी खत्म कर दी इन लोगों ने बिल्कुल। कोशिश है यहाँ से ताकि आप लोग खदेड़ जाए, चले जाइए। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग डर जाए, डर के पीछे हट जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। इनकी भूल है, अगर ये पीछे हटने वाले होते तो 21 दिनों से जो किसी भी बात के लिए हम आपसे एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, पिछले 20-25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। आप भी समझ चुके होंगे कि हमारा मुद्दा क्या है, ठीक है? अगर ये बात ये नहीं समझ, देखिए इनको ये बनाया इसीलिए किया कि ये गवर्नमेंट तक बात पहुँचाएं। हम नहीं जा सकते हैं, और हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप जाने नहीं दे रहे हो, लाठी बरसा रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। महिला पुरुष का फर्क नहीं समझ। 16-17 साल के बच्चे, उन पे लाठी लग रही है, हम पे लाठी लग रही है। बच्चों का ये हाथ की एल्बो इंजर्ड हो चुकी है पूरी तरह से, मतलब ये समझिए आप किसी तरह से। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी दूर पर हैं, पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाषण देंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी पुलिस
छोटे छोटे बच्चों पे, युवाओं पे लाठी चार्ज कर रही है, ना आओ देख रही है, ताव देख रही है, किसी सामान की तरह उनको पीट रही है। वहाँ बेहोश पड़े हुए आप जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंदर देखिए सारे पड़े हुए लोग एकदम। लेकिन सरकार जो चाह रही है कि शायद उनकी इस धमकी से, इस एक्शन से लोग डर जाएंगे। आप मेरे पीछे देखिए, लोगों के नारेबाजी अभी भी जारी है। ये बंदा मैम बाउंड्री के ऊपर था, ठीक है, ये सबको रोकने की कोशिश कर रहा था आगे से, इसका पैर पकड़ के खींचा और उसको मारा लाठी से। देखिए आप कैसे ब्लड निकल रहा है, ये देखिए कि यहाँ पर बच्चे जख्मी हो चुके हैं। इस कैमरे में भी आप दिखाइए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर जख्मी हो गए हैं, ब्लड उनका निकल रहा है, लेकिन पुलिस को जरा भी तरस नहीं आ रहा। ये बहुत ही बर्बरता पूर्वक, बिल्कुल देखिए सरकार सोच रही है कि लाठी चार्ज करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं और मांग लगातार कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखते हैं जड़ में उनकी नाक के नीचे उनकी पुलिस यहाँ पर लोगों के ऊपर डंडे चला रही है और प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है। फिलहाल इस रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।